उदयपुर जिला ही नहीं, उदयपुर संभाग के समस्त पत्रकार बंधुओं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर जिला सहित उदयपुर संभाग के समस्त अनुसूचित क्षेत्र की आम जनता को मेरी ओर से जोहार। आज उदयपुर जिला मुख्यालय और संभाग मुख्यालय पे एक भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है। प्रेस वार्ता करने का मुख्य रीज़न ये रहा है कि वर्तमान समय के अंदर जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने डबल इंजन की सरकार होने का दावा करके कहा जा रहा है कि विकास की गंगा बहा जा रही है, लेकिन हमें जो दिखने में आ रहा है और इस क्षेत्र की जो जनता महसूस कर रही है कि विकास की गंगा तो पता नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार की गंगा जोरदार तरीके से बह रही है। हाल ही में एक घटनाक्रम सामने आया, नाई थाना क्षेत्र के अंदर एक मर्डर का मामला था। 6-7 लोग मुलजिम थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने, वो मुलजिम थे, उनको तो सज़ा देना जरूरी था और सज़ा का काम भी न्यायालय करेगा। इनको जो तफ्तीश करना था, जो मुलजिम बनाना था, वो उन्होंने किया। लेकिन इसकी आड़ में, उस प्रकरण की आड़ में इन लोगों ने 5 निर्दोष आदिवासियों को फंसाया और फंसाने के पीछे यही था भूमाफिया। भूमाफियों ने भूमि हड़पने के लिए उस पुलिस अधिकारियों से मिलके इन 5 निर्दोष आदिवासियों को थाने में बंद कराया, उनके साथ मारपीट की, उनको झूठे मुकदमे में फंसाने का, मर्डर के मामले में फंसाने का उनको डराया धमकाया और इनके बदले उनसे पैसे मांगे। उनको पता था ये आदिवासी परिवार है, गरीब परिवार है, वो पैसे नहीं दे पाएगा। और जो दलाल लोग थे, उन्होंने जो पीड़ित परिवार था उनको डरा धमका के उनको एक लालच दी कि आपको बचना है तो आपको ज़मीन दे देनी पड़ेगी। और इस परिवार से ज़मीन छीनने का जो प्रकरण सामने आया है, एक निंदनीय और इस प्रकार की घटना मीडिया में, मैं जिन चैनलों में आया उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन एक हमें ये सवाल पैदा होता है कि ये घटना एक सामने आई, इसका मतलब ये पहली घटना थी और पहली घटना ही सामने आ गई, ये पॉसिबल नहीं। पहले हमारी जानकारी में, लेकिन पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं आ पाए थे। सुनने में आया था और हकीकत भी था, ये सामने आ गया कि उदयपुर जिले के आसपास जो पेराफेरी क्षेत्र में जो आदिवासी समुदाय रहता है, वहाँ पर भूमि दलाल जो लोग हैं, वो भूमि दलाल पुलिस अधिकारियों से मिलीभगत करके इसी तरह झूठे मुकदमे में फंसाते हैं। उनको पता है कि ये परिवार पैसे नहीं दे पाएगा और इन परिवारों से जमीन छीनने का प्रकरण सामने, ये पहली बार सामने आया, लेकिन ऐसे प्रकरण बहुत सारे हुए होंगे। तो भारत आदिवासी पार्टी ने निर्णय लिया है कि उदयपुर संभाग, उदयपुर जिले के आसपास जितने जो बड़े बड़े गांव आ रहे हैं, इन सारे गांवों के अंदर जन सुनवाई करेंगे हम लोग। हमारे विधायक, हमारे पार्टी पदाधिकारी और मैं खुद भी 1-2 जगह स्वयं जन सुनवाई करूंगा कि ऐसे कितने प्रकरण हैं जो आदिवासियों को डरा धमका के पुलिस के द्वारा, राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा, दलालों द्वारा किस तरह से जमीन हड़पने का षड्यंत्र रचा गया है, कितने प्रकरण हैं। इन सारे प्रकरणों की जानकारी के लिए हम जन सुनवाई करेंगे और सारे जन सुनवाई के बाद जिला या संभाग स्तर पे हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे कि हमें जो लग रहा है कि पहले किसी भी प्रकरण में कोई फंसता था तो उससे मुर्गा या बकरी, पहले जो हम सुने आज़ादी के बाद कि ग्रामीण इलाकों में जो पुलिस अधिकारी क्या मांगते थे, मुर्गा या बकरी, फिर पैसा मांगने लगे। और ये पहली बार आया है सामने एक कि जमीन मांगने लगे, और ऐसे प्रकरण कई हुए होंगे। तो ये हमारा सवाल पैदा होता है डबल इंजन की सरकार पे कि जो पुलिस अधिकारी जिस पे एसीबी की जांच हो रही है, सॉरी सीबीआई की जांच हो रही है, फर्जी इनकाउंटर में वो सम्मिलित था, और जो सीबीआई की जांच हो रही है फर्जी इनकाउंटर में सम्मिलित था, ऐसे व्यक्ति को फील्ड पोस्टिंग क्यों दी? जो फील्ड पोस्टिंग कराने वाला अधिकारी भी इसमें सम्मिलित है और फील्ड पोस्टिंग कराने के लिए सिफारिश करने वाले वर्तमान भाजपा के नेता, अगर वो सांसद के सिफारिश पे लगा है या विधायक की सिफारिश पे लगा है या मंत्री की सिफारिश पे लगा है, तो वो भी इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। ये कतई मतलब नजरअंदाज नहीं किया जाता कि वो सम्मिलित नहीं है कि फील्ड पोस्टिंग, सीबीआई की जांच हो रही थी जिस प्रकरण में, जो इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर में फंसा हुआ आदमी है उसको यहाँ पर फील्ड पोस्टिंग देके ऐसे कृत करने वाले नेता भी सम्मिलित हैं। आज देखा गया है भाजपा के लोग
त्योहार पे कह रहे हैं कि ऑफर दिया डबल इंजन की सरकार ने, मोदी जी ने, और ऑफर में क्या कह रहे हैं, जीएसटी माफ कर दिया, जीएसटी माफ कर दिया, इतनों पे फ्री कर दिया, इतने पे ये कर दिया, बड़े बड़े पोस्टर लगा के शहरों में गांवों में जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि जीएसटी लगाया किसने था इतना? मोदी जी पिछले 10-12 सालों से सत्ता में हैं। 2014 में मोदी जी सत्ता में आए, 14 साल तक आपने इस देश की आम जनता को एक जीएसटी लगा के भारी, छोटी जो दैनिक दिनचर्या वाली चीजें थी, एक गरीब व्यक्ति है जिसको 2 वक्त की रोटी खाना जो चाहिए था, उसके भी हर आइटम पे आपने जीएसटी लगा के 12 साल तक देश की जनता से, गरीबों से आपने लूट खसोट किया, और आप कह रहे हो हमने जीएसटी मुक्त कर दिया। तो 12 साल तक क्यों लगाया? किसने लगाया था? आप जीएसटी का ढंढीरा पीट रहे हो, देश की जनता को गुमराह कर रहे हो। तो हमें जिस तरह से लगने लगा है, मुझे ही नहीं, हमारे पूरे देश की आम जनता जो समझदार होगी उनको लगना है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, तो ऐसे नए नए मुद्दे लाके लोगों को गुमराह करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इनका आने वाले समय में अवश्य जवाब मिलेगा। आज हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र के अंदर एक व्यवस्था बनी हुई है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और चौथा स्तंभ हमारा मीडिया। मेन आती है व्यवस्थापिका की। हमारे हर 5 साल में सरपंच चुना जाता है, विधायक चुना जाता है, सांसद चुना जाता है, और पंचायती राज के माध्यम से हमारा प्रधान जिला प्रमुख चुना जाता है। नगर निकाय में नगर कहा जाए के चेयरमैन चुना जाता है। आज राजस्थान के अंदर पंचायती राज का जो समय था, सरपंचों का जो कार्यकाल था, पूरा हो गया कभी से। आज 6 से 7 महीने एक्स्ट्रा हो गए, प्रशासक लगा रखा है, और अभी भी सरकार, हमें जहां तक समझ में आया है कि सरकार चुनाव कराने की मंशा में बिल्कुल नहीं है। और चुनाव कराने की मंशा में इसलिए नहीं है कि आईबी सीआईडी की रिपोर्ट गई है कि राजस्थान में पंचायती राज में भाजपा की खटिया खड़ी होने वाली है, और इसीलिए पंचायती राज चुनाव कराने के लिए वर्तमान सरकार रुचि नहीं रख रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारी जो नेगेटिविटी फैली है राजस्थान के अंदर, उस नेगेटिविटी को किस तरह से दूर किया जाए। जुमलेबाजी, कुछ नए नए मुद्दे क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, जैसे कि जीएसटी वाला हो गया, धर्म वाला मुद्दा तो उनका पहले से ही है प्लान चीजें, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करा के एक माहौल क्रिएट करके फिर पंचायती राज चुनाव कराने की मंशा। तो उनकी जो मंशा है वो लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि लोकतंत्र में हर 5 साल में निर्वाचित होना चाहिए, 2-3 महीने 4 महीने ऊपर नीचे समझ में आए। लेकिन जिस तरह से सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया, पंचायती राज का कार्यकाल पूरा हो रहा है, सरपंचों के भी 6-7 महीने होने जाएंगे। और अभी आज जो पॉलिसी है, कह रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने खुद ने कहा कि आप जनवरी में चुनाव कराओ, जनवरी में चुनाव कराओ, क्योंकि न्यायपालिका को लग रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, और सरकार डीबी में जा रही है, और सरकार कह रही है कि हम अभी, चुनाव आयोग कह रहा है कि हम अभी सक्षम नहीं, किस हिसाब से सक्षम नहीं है? जनता अपना सरपंच चुनने के लिए तैयार है, तो फिर किस हिसाब से तैयार नहीं है? आज ये जनवरी के लिए ना कह दिया है, तो फरवरी में क्या कराए? और हमें जहां तक लगता है सरकार की मंशा है कि 4-5 महीने और निकाल देने हैं, प्रशासक लगा के ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से इस राज्य को चलाना चाहते। सरकार तो चल रही है, आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली से चल रहे हैं, लेकिन पंचायती राज, हमारे ग्राम पंचायत को भी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से सरकार की चलाने की पॉलिसी है। क्योंकि आज जिस तरह से 1 साल और लेट कर किया जा रहा है, इससे हमारा प्रतिनिधित्व, सरपंच का जो अधिकार है उसको छीना जाएगा, जनता की आवाज को दबाया जाएगा। जनता सरपंच के पास जा रही है, सरपंच कह रहा है मैं तो सरपंच हूं नहीं, प्रशासक लग गया, मैं हट चुका हूं, मेरे पास कोई पावर नहीं है। और वही सिलसिला 6 महीने और चलेगा राजस्थान के अंदर। तो ये देश के, राजस्थान ही नहीं, देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने की, और भाजपा की जो नीति है कि संविधान में विश्वास नहीं रखना, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखना, ये प्रमाण दे रहा है। जब आप चुनाव लेट करा रहे हो, चुनाव जानबूझ के जो लेट करा रहे हो, कुछ परिस्थितियां समझ में आए कि देश में आपातकाल है, देश में अकाल पड़ा है, या कुछ स्थितियां बनी है, समझ में आए, बिना कोई विपरीत परिस्थितियां है, शानदार परिस्थितियां बनी हुई है, तो आप चुनाव करा लो। लेकिन हम कब जीतेंगे,
इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराने का सोच रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। भाजपा जितने में विश्वास रखती है कि हम कैसे भी साम दाम दंड करके जीते, भले लोकतंत्र जाए साइड में, संविधान तहस नहस हो जाए, कोई मतलब नहीं है उनको, चुनाव आयोग से भी कोई मतलब नहीं है। वो अपने हिसाब से चुनाव करके राज्य के अंदर सत्ता हासिल करना चाहती है। साथ ही हमारा जो मेन आज विषय था कि आदिवासी समाज से जो जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसी को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था आज। और हमें यहाँ के जो एसपी हैं और आईजी साहब से हैं, उनसे अनुरोध है कि आपने शायद जांच करवाइए, एक डिप्टी और एडिशनल एसपी से जांच करवाइए, वो जांच में क्या आया उसका खुलासा हो, एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इसके बाद एफआईआर दर्ज करें और ये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच, इसमें मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि एसीबी का मामला बनता है। एक रिश्वत लिए, पैसा रिश्वत लेना, और इससे भी बड़ी रिश्वत है जमीन लेना, तो इसके अंदर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अंदर मुकदमा दर्ज अधिकारी स्वयं कराए, उच्च अधिकारी जिन्होंने जांच की है, और जो जांच रिपोर्ट में क्या आया है वो एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। और भाजपा के नेताओं से कहना चाह रहा हूं कि आप धर्म की आड़ में, फर्जी विकास की आड़ में, ये राज्य खतरे में, खतरा तो ये भ्रष्टाचार अधिकारियों से है, जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज जिस तरह से एसएमएस हॉस्पिटल में आग लग रही है, हमारे शिक्षा मंत्री जी जाके देख रहे हैं, जनता सवाल कर रही है कि स्कूल गिरी थी वहां जाना चाहिए था उनको। एजुकेशन डिपार्टमेंट के शिक्षा मंत्री, आज कहा जा रहा है कि राजस्थान का एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, वहां उसको मौत से डर है, हॉस्पिटल में जा रहा है वहां मौत से डर है। ये जो फर्जिया दवाई अभी सामने आई, छोटे छोटे बच्चे पी रहे और दवाई पीने से डेथ हो गई है। तो मतलब कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, राजस्थान का बच्चे से लगा के बड़ा बुजुर्ग तक। तो सरकार को गंभीरता से अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, और जो भ्रष्टाचार तंत्र फैला रखा है, जो अराजकता फैला रखी है, इस पे आपको सुधार करने की जरूरत है। आपके राज्य और केंद्र दोनों में सरकार है। हमारा उद्देश्य आप पे कटाक्ष करना नहीं है भाजपा पे, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको चेताना है। हम लोकतंत्र के अंदर कहा जाता है कि विपक्ष को अपनी भूमिका मजबूती से जब तक नहीं निभाएगा तब तक सत्ता वाले काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सत्ता विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन विपक्ष की भूमिका में क्या कर रखा है उन्होंने, जो भी विपक्ष मजबूती से बोलेगा उसको कहेंगे तो देशद्रोही है, ये तो नक्सलाइट है, ये तो मतलब उस पर राजद्रोह का मुकदमा ठोक देंगे, उसको किसी मामले में बदनाम कर देंगे। मतलब ये षड्यंत्र जो रचा जा रहा है कि जो भी देश के लिए आवाज उठाए, जो भी सच्चाई के लिए आवाज उठाए, जो भी जहां गलत हो रहा है उस पर आवाज उठाए, तो उसको दबाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो भी एक कोई एलिगेशन लगा के, ये हमारे देश के लिए घातक जो विचारधारा जो काम कर रही है उनको सुधरने की जरूरत है। आपने कहा कि भाई जो आम व्यक्ति है वो ना तो स्कूलों में सुरक्षित है, ना घरों में सुरक्षित है, ना अस्पताल में सुरक्षित। हमने कई ऐसे मौके देखे, झालावाड़ में स्कूल में छत गिर गई, कल एसएमएस हॉस्पिटल में जिस तरह का करते हुआ। तो आपकी पार्टी उसको लेकर क्या कटिबद्धता दिखाएगी? भाई उदयपुर में भी इतना बड़ा अस्पताल है, संभागीय स्तरीय अस्पताल है, जहाँ पर कई मरीज आते हैं, यहाँ पर भी सुख सुविधाएं कंप्लीट नहीं। आपकी पार्टी क्या एक्शन लेगी इसके ऊपर? आज हम सत्ता में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आज मैं सांसद हूं और हमारी पार्टी के 3 से 4 विधायक हैं। सत्ता को जगाने का काम भारत आदिवासी पार्टी करेगी। सत्ता के लोग जिस तरह से सरकारी जो हमारा जो कहे कि राजकीय जो संस्थाएं हैं, भले वो विद्यालय हैं, चिकित्सालय हैं, या कहे कि रेलवे है, या वो या फिर परिवहन सुविधा कहे, जो भी सरकारी संस्था है, उस सरकारी संस्थाओं में अनियमितता, जो आपका बात सही है कि बिल्कुल अनियमितता है, असुविधाएं हैं, तो उसको लेके हम लोग विजिट भी करते हैं समय समय पे। और हम प्रयास करेंगे कि उदयपुर जिला चिकित्सालय का भी कुछ समय में हम विजिट करें। मैं, हमारा विधायक कोई भी विजिट करेगा, और जो जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए सरकार सदन में आवाज उठाएंगे, और सरकार नहीं सुनेगी तो सड़कों पे भी इस मामले को लेकर आंदोलन किए जाएंगे। जन सुनवाई कब से शुरू करोगे? हमारा जब भी आज हम चर्चा कर लेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग ये जितना उदयपुर जिले के आसपास का ट्राइबल इलाका या नॉन ट्राइबल जो भी व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, ये बात नहीं है कि ट्राइबल, हो सकता है अन्य समुदाय के जो गरीब व्यक्ति उसके साथ भी ये चीजें हो रही हो, तो हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी उदयपुर के आसपास 6 से 7 पॉइंट बनाए जाएंगे। 4-5 पंचायतों जो पेराफेरी नगर निकाय में है या ग्राम पंचायत में है, उन सबका एक पॉइंट बना के हम जन सुनवाई करेंगे। और इस जन सुनवाई में विशेषकर
पुलिस साल भर के अंदर पुलिस के द्वारा क्या प्रताड़ना की गई, भूमि दलालों के माध्यम से पुलिस या राजस्व के अधिकारी ने कितनी जमीनें छीनी, और हम सभी एसडीओ कार्यालय में, तहसील कार्यालय में आईटीआई लगाएंगे कि साल 2 साल के अंदर कितने रजिस्ट्रियां हुई, और उन सारी की तफ्तीश कराएंगे कि कितने फर्जी है, इसमें कितने को दबाव बना के। आज ये जो परिवार है, इस परिवार से हमारे साथी 2 दिन से मिलना चाह रहे हैं, परिवार को घर से निकाल रखा है जो दलाल थे, और उन दलालों ने उनको हाईजेक करके कहीं बंदी बना रखा है कि वो भी एक सवाल पैदा हो रहा है, वो परिवार कहाँ है। मेरे मीडिया के साथियों से भी अनुरोध है कि आप मीडिया के साथी भी उस परिवार तक जाए, उस घर तक जाए, वो परिवार घर पे है कि नहीं है, कहाँ है। और हमारे पास जो जानकारी आई है कि जो दलाल है वो भाजपा के पदाधिकारी है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और भाजपा के नेताओं का श्रेय है उनको, और इसीलिए ये चीज सामने नहीं आ रही है। हम प्रयास करेंगे उन परिवार तक जाए, उन तक पहुंचे, और मीडिया के साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि आप भी जाओ, वो परिवार से पूछो वास्तविकता क्या है, क्योंकि परिवारों को कहीं न कहीं अंडरग्राउंड कर रखा है इन लोगों ने। पीड़ित ने इसकी शिकायत मार्च महीने में ही एसपी साहब को दे दी गई, लेकिन कार्रवाई अब जगह हुई, वो भी अखबार में छपने के बाद। इसको किस तरह से देखते हैं? इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस अधिकारी भी इन्वॉल्व है। यहाँ पुलिस अधिकारी जो भ्रष्ट है, उनके पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी उनको श्रेय दे रहे हैं। उदयपुर के अंदर मैं सारे अधिकारियों पे लांछन नहीं लगाना चाह रहा हूं, लेकिन अधिकतर अधिकारियों के अंदर यही है, यहाँ पर आओ, अच्छी सिटी है, रहने के लिए अच्छा है, और लूट कसोट करने का अच्छा है। बड़े उद्योगपतियों को इन्वेस्टर के रूप में ये लाते हैं, और यहाँ की जमीन आदिवासियों को छल कपट करके लेने का काम करते हैं। अगर मार्च में ही पीड़ित ने शिकायत की थी और अभी तक कार्रवाई नहीं की है एसपी साहब ने, और मीडिया में छपने के बाद अगर उदयपुर एसपी ने कार्रवाई की है, तो उदयपुर एसपी भी सम्मिलित है, ये हुआ फिर तो। मैं अभी भी कह रहे हैं, चलो हम उस पर लांछन नहीं लगाए, उदयपुर एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जांच में क्या आया, ये प्रकरण कब से हुआ, उनके पास रिपोर्ट कब से आई, और अब आगे क्या करेंगे। अभी भी लिपापोती करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी मजबूती से लड़ेगी इस मामले को लेके। जरूरत पड़ेगी उदयपुर संभाग मुख्यालय पे धरना दिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी अनशन भी किया जाएगा, लेकिन इनको बख्शा नहीं जाएगा। राजकुमार जी, उदयपुर पेरीफेरी के अंदर 25 किलोमीटर के अंदर SC/ST आदिवासियों की बहुत सी ज़मीनें पिछले 20 साल के अंदर कन्वर्ट हुई हैं, जो कि UTI के UID के द्वारा, जो अब UDA है या SDO कन्वर्जन पट्टा है, उनके द्वारा की गई है। तो उसमें लगातार, ये पहला प्रकरण नहीं है, इस बारे में अखबार में लगातार छप रहा था। आप राजनीति में बाप के रूप में अब एक्टिंग करते हैं, तो ये प्रकरण तो पिछले 20 साल से उदयपुर के अंदर चल रहा है, और भू माफिया यहाँ पूरी तरह से हावी हैं। इवन पहाड़ कट रहे हैं, यहाँ के प्रकृति, नदी नाले सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसको लेकर के क्या आप करना चाहेंगे, क्योंकि आप खाली आदिवासियों के नहीं, SC/ST की जमीनें भी इसमें बहुत है। बिल्कुल आपका बात सही है। बिल्कुल हम लोग, जैसे मैं सांसद बनने के बाद इस क्षेत्र में मेरा ज़्यादा घूमना हुआ साल 2 साल से, और साल 2 साल से मेरे सामने कुछ चीज़ें आई है। इससे पहले भी सोशल एक्टिविटी जरूर थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे तक नहीं आ पाई है। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेके हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दे रखा है, मुझे क्लियर याद नहीं है वो कौन से सन में आया, लेकिन मुझे जानकारी में है कि वो हाईकोर्ट ने दे रखा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला को सुरक्षित रखना है, और अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों पे दोहन नहीं होने चाहिए। माइनिंग के लिए भी कर रखा है, क्राइटेरिया कर रखा है कि इस दूरी की जो पहाड़ियाँ है उसी पे वो माइनिंग का दे, इससे नीचे डाउन की जो है वहाँ पर किसी प्रकार का स्ट्रक्चर या किसी प्रकार का माइनिंग के लिए पट्टा नहीं दे। ये डायरेक्शन हाईकोर्ट ने दे रखा है, उस का भी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन आया हुआ है। तो इसके बावजूद भी अनलीगल तरीके से अधिकारियों, मतलब ये कहा गया है कि अधिकारियों की कलम और कागज नियम के अनुसार से या संविधान के अनुसार से नहीं चल रहा है। अधिकारियों का कलम और कागज, इस कागज पे वजन कितना है, कौन किसका पैसा दे रहा है, पावर के हिसाब से चल रहा है। मतलब अनलीगल तरीके से पैसों के दम पे यहाँ पर जमीनें कागजों में छीनने का काम किया जा रहा है। और हम प्रयास करेंगे, हम तो 1-2 साल का कह रहे थे, लेकिन आपने संज्ञान में लाए हैं, तो हम इससे ज़्यादा भी 4-5 सालों के अंदर जो हुआ है और जिस तरह से कन्वर्ट करने का जो प्रयास किया जा रहा है। और मेरी जानकारी में आपने भी बताया कि आदिवासियों की ज़मीन कोई भी गैर आदिवासी सस्ता सीधी नहीं ले सकती, ये नियम बना हुआ। लेकिन भूमाफियों ने क्या कर रखा है, एक NGO बनाया जाता है, सोसाइटी बनाई जाती है 12 लोगों की या 15 लोगों की, और 15 लोगों के अंदर एक आदिवासी जो किसी के घर में नौकर है, किसी के घर में सर्वेंट जो भी है,
उसको उस सोसाइटी के अंदर मेंबर बनाया जाता है, और किसी आदिवासी की जमीन उस सोसाइटी के नाम से ले रहे हैं ये, और लेने के बाद उस जो मेंबर बनाया था इसको बाहर निकाल रहे हैं। ये षड्यंत्र भी उदयपुर के आसपास काफी जगह हो रहा है, और ये सारे वो भूमाफिया हैं। और भूमाफिया की मेरा जो कहना है कि जो भ्रष्ट लोग हैं, जो भूमाफिया हैं, जो अमानवीय जो कृत्य करते हैं, उनकी कोई जात धर्म नहीं होती। ये लोग सबके लिए घातक हैं। आज आदिवासियों के लिए घातक हैं, कल उठा के सबके लिए घातक होंगे, क्योंकि उनको नशा हो चुका है। जो बड़े भूमाफिया होते हैं, जो शोषणकारी लोग होते हैं, उनको एक जो अफीम का नशा होता है, इसी तरह उनको जमीन हड़पने का नशा होता है। ऐसे लोग इस समाज के लिए घातक हैं। इन सब लोगों का हम सबको मिलकर इलाज करना है। अच्छा राजकुमार जी, एक चीज़ और है, आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उदयपुर में पिछले 45 साल से हाई कोर्ट बेंच के लिए आंदोलन चल रहा है, और सबसे ज़्यादा पीड़ित हाई कोर्ट के वजह से आदिवासी है। और शेड्यूल 5 में ये कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्र जहाँ जहाँ पे है वहाँ स्पेशल हाई कोर्ट बेंच लाई जाएगी आदिवासियों की सुविधा के लिए। वो झारखंड में भी आई है, महाराष्ट्र में भी आई है, और सब जगह जहाँ जहाँ आदिवासी क्षेत्र आई है। मगर आपकी तरफ, अब मैं अभी क्योंकि हाईकोर्ट बेंच आंदोलन 45 साल से यहाँ चल रहा है, और मैं काफ़ी वकीलों के कांटेक्ट में हूँ, उनकी ये डिमांड है कि क्यों नहीं राजकुमार अपने लोगों के साथ इस एक्टिविटी में आगे आ रहे हैं, क्यों नहीं हाईकोर्ट बेंच को लेकर के वो आगे कर रहे हैं, क्योंकि 45 साल पुराना मुद्दा है ये। देखो, हाईकोर्ट को लेके जब मैं विधायक था उस समय मेरी संज्ञान में आया, और मुझे भी लगा, क्योंकि आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर का व्यक्ति जोधपुर सीधा नहीं जा पा रहा है, और नहीं जा पाने की वजह से उसको वहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा है, और वहाँ पर भी कई प्रकार के ऐसे ब्रोकर मिलते हैं जो सही तरीके से वहाँ पर उनकी फाइलें नहीं लग पाती है। तो मैंने खुद ने, विधायक था उस समय, हमने राज्य सरकार से अपील किया था, मैंने खुद ने सीएम साहब से डिमांड किया था, हमारे विधायकों ने भी अभी रखा है। लेकिन ये बात सही है कि हम पुरजोर तरीके से, एक मुस्त तरीके से इस बात को नहीं उठा पाए हैं। तो अवश्य आने वाले समय के अंदर उदयपुर संभाग मुख्यालय पे भी हम लोग इस बात को लेकर एक बड़ा ज्ञापन रैली करेंगे, और सरकार से भी भारत आदिवासी पार्टी मजबूती से इस मांग को, और सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस क्षेत्र की आम जनता को कहना चाहूँगा कि हाईकोर्ट सबके लिए ज़रूरी है उदयपुर। और यहाँ पर अगर हाईकोर्ट हो जाता है तो ये जो प्रकरण हो रहे हैं, इतने शायद प्रकरण भी नहीं होते, जितना जो आज अत्याचार शोषण हो रहा है वो भी शायद कहीं न कहीं थोड़ा थमता। तो हाईकोर्ट की लड़ाई है वो भारत आदिवासी पार्टी मजबूती से लड़ेगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। राजस्थान मजदूरों का सबसे बड़ा हब है अपना, देखा जाए रजिस्ट्रेड राजस्थान, इनको लेके आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि लगातार 12 घंटे का कानून आ गया है, उसके बाद फिर मजदूर गुलामी की ओर जा रहा है। देखो, मानवता के हिसाब से यहाँ पहले श्रम विभाग की जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से तो 8 घंटा ही ड्यूटी करना होता था, लेकिन जिस तरह से ये इसमें भी शिथिलता, या फिर कहे कि वो जो उन्होंने बड़े व्यापारी हैं उनको राहत देने का जो काम किया है 12 घंटे वाला, वो कहीं न कहीं एक मानवता के लिए एक खतरा है आने वाले समय में, भविष्य के लिए। और बेरोजगारी की जो बात है बहुत तेज़ी से उदयपुर संभाग में बढ़ रही है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कंपनियां, ऐसी फैक्ट्रियां लगे, और फैक्ट्रियां, कंपनियां लगने से पहले हमने सरकार से अपील किया है कि यहाँ पर कुटीर उद्योग पे फोकस किया जाए। एक कुटीर उद्योग जो है, यहाँ पर जो वनस्पति जो है, यहाँ पर जो खेतीबाड़ी जो कर रहे हैं, इसको लेके छोटे छोटे एक प्रोसेसिंग यूनिटी लगाई जाए। तो सरकार इस पे काम करने के लिए ध्यान नहीं दे रही है, और हमने ये भी कहा है कि ये टूरिज्म प्लेस है, शायद राजस्थान का सबसे शानदार, ये हमारा जो ट्राइबल इलाका है उदयपुर संभाग, माउंट आबू, बांसवाड़ा, माही डैम, कड़ना डैम, हमने एक प्रपोजल दिया था पिछली गवर्नमेंट में कि एक ट्राइबल टूरिज्म के नाम से डेवलप किया जाए, एक नेचुरल टूरिज्म के नाम से डेवलप किया जाए, ताकि एक टूरिज्म हमारा एक बड़ा बिजनेस बने, ताकि हमारे कई जो बेरोजगार साथी हैं उनको छोटा मोटा रोजगार मिले। और इस पे हम लोगों ने पुरजोर तरीके से सरकार से मांग भी रखी है, और हम प्रयास भी करेंगे कि मैंने केंद्रीय जो मंत्री हैं गजेंद्र जी, उनसे भी मैंने इस संबंध में बात रखी है, और मेरा प्रयास रहेगा उनसे मिलकर आने वाले समय में इस क्षेत्र के अंदर एक ट्राइबल टूरिज्म के नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया जाए, ताकि अधिकतर साथियों को रोजगार मिले। एक ई श्रम कार्ड लेके आए थे, क्या अभी तक धरातल पे नहीं उतरा? सिर्फ मरने पे सहायता, जिंदा रहने पे कुछ नहीं। बिल्कुल, इस श्रम वाला आपने सही मुद्दा पकड़ा। ये जिंदा रहने जो व्यक्ति जिसका बना हुआ है उसको किसी प्रकार की कोई फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। स्कॉलरशिप के अंदर उन्होंने कहा है कि प्रावधान है, लेकिन स्कॉलरशिप के अंदर भी पता नहीं ऐसी शर्तें लगा रखी है कि वो उस व्यक्ति को, इसके बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। और मरने के बाद भी अधिकतर लोगों को इसको कोई ऐसी गाइडलाइन बना रखी है कि अधिकतर गाइडलाइन इस हिसाब से बना रखी है कि इसको वंचित कैसा रखा जाए। तो सरकार से मैं अनुरोध है कि जो श्रमिक है वही हमारे सबके लिए, मैं कहे कि वो कहा जाता है कि मजबूत आदमी, अगर उसके बिना ये देश
न स्वच्छ रह सकता है, न देश का विकास हो सकता है, न आने वाले भविष्य का निर्माण हो सकता है। तो उसके लिए हम सरकार को संज्ञान में लेके ई श्रम कार्ड को एक व्यवस्थित तरीके से, जो जिंदा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसके बच्चों को फैसिलिटीज मिले, उस पर काम करने की जरूरत है। एक गवर्नमेंट सर उनका जो अमित भाई ने पानी नहीं मिल रहा, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, ये बता दें थोड़ा। क्या हुआ? वहाँ के जो अधिकारी थे उनसे हमारी बैठक हुई थी और उन्होंने कहा था कि जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक उनकी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। और वहाँ सर्वे के लिए टीम भेजी थी और सर्वे के बाद गए थे, तो सर्वे के बाद अभी तक वापस जो सुविधाएं करनी चाहिए वो किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और वहाँ पर जामरकोटा में भी जो वहाँ पे ड्राइवर कार्यरत है वो भी 8 घंटे की बजाय वहाँ पे भी 12 घंटे का काम कर रहे हैं। तो उनकी भी शिकायत थी कि हमारे भी 12 घंटे का नौकरी करवा रहे, तो उनके लिए भी हमने वो बात रखी, लेकिन अभी तक वहाँ कोई अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। राजकुमार जी, जो धर्मांतरण बिल जो विधानसभा में पारित हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? इस बिल का लाने का जो उद्देश्य था, मैंने प्रयास किया कि सरकार इस बिल से लाने से पहले एक अपनी तरफ से ब्रीफ नोट या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि बिल को लाने की जरूरत क्या है। राजस्थान के अंदर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के पहले कितने केस सामने आए, ये आंकड़ा सरकार ने अभी तक उपलब्ध नहीं कराया। किसी भी कानून या किसी भी बिल को लाने के पीछे एक आधार होता है, कारण होता है। तो सरकार से हमने कहा था कि राजस्थान के अंदर आप ऐसे प्रकरण सामने, या इतना कितना प्रकरण है जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ है, और इससे कहा जाए कि इस मामले में सबसे ज़्यादा टारगेट आदिवासी समुदाय हो रहा है। आदिवासी समुदाय इतना भोला भाला है, वो अपनी कोई परिवार में बीमार हो जाता है तो नज़दीक में मंदिर होगा तो वहाँ भी जाएगा, गुरुद्वारा होगा तो वहाँ भी जाएगा, मस्जिद होगा तो वहाँ भी जाएगा। उसको इन चीज़ों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं। और अपना जो पूजा पद्धति है, अपने जो पूर्वज है, गाम खेड़े की माता है, सब जगह जाएगा। वो इंसान में धर्म के आधार पे फेर नहीं रखता था। ये पिछले कुछ सालों से ये चीज़ें सामने आई है। सबको इंसान मानता था, सबको अपना मानता था, लेकिन ये धर्म के नाम से नफरत कुछ कहा जाए कि 10-15 सालों के अंदर आई है। ये जो बिल लाके एक राजनीति करने का आधार बनाया, हथियार बनाया है उन्होंने। अभी डूंगरपुर में हुआ, एक सनफ्लावर स्कूल चल रही थी। इस स्कूल के अंदर अधिकतर भाजपा के बच्चे पढ़ रहे हैं, आज भी अधिकतर भाजपा के नेता पढ़ के निकले हुए। पहले अपने इलाके के अंदर और ऑल ओवर जो कुछ लिमिटेड स्कूलें थी, जिनको आज भाजपा के लोग जो अच्छी स्कूल एजुकेशन दे रही, उस पर ईसाई का ठप्पा लगा रही, पहले उसमें आपके बच्चे भी पढ़े। अगर छोटा बच्चा, उसको थोड़ी पता है धर्म क्या है क्या नहीं है, वो एजुकेशन के लिए जा रहा है। अगर उस स्कूल ने डूंगरपुर में जो स्कूल पे उन्होंने भाजपा के लोगों ने जाके अटैक किया, जाके जैसे भी ले जाके तोड़फोड़ कराई, जो अनाज था उसको गडर में डाल दिया, इसी स्कूल से भाजपा के आज कई पदाधिकारी निकले हुए। अगर वहां धर्मांतरण ही होता तो वह आज आरएसएस या भाजपा में कैसे होते? हर समाज का व्यक्ति पढ़ रहा है। तो उन्होंने एक सिर पर राजनीति करने का हथियार बनाया है इस बिल को। अभी जो डूंगरपुर में जो दिलीप वाला जो मामला हुआ, उसमें बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि आपकी ओर से राजनीति उस मुद्दे पर की गई। शायद मैं जहाँ तक समझता हूँ, इस तरह का पहली बार नॉन पॉलिटिकली आंदोलन हुआ। पहली बार एक कहा जाए कि राजनीतिक विहीन आंदोलन हुआ, क्योंकि राजनीतिक विहीन आंदोलन इसलिए कह सकते हैं कि इस आंदोलन में भारत आदिवासी पार्टी के भी पदाधिकारी और नेता रहे, कांग्रेस के भी लोग आए और बीजेपी के भी कुछ अच्छे लोग आए। इसके बाद इसको बिना जातिवाद का आंदोलन भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें आदिवासी समुदाय का बच्चा मरा, लेकिन वहां पर सामान्य व्यक्ति भी आया, ओबीसी भी आया, एससी भी आया, माइनॉरिटी भी आया, सभी वर्ग के लोग आए। और आए नहीं, उन्होंने स्पीच भी दिया। लेकिन जब कार्रवाई हुई, कार्रवाई होने के बाद जो भूमाफिया थे, जो अवैध बजरी खनन के जो लोग थे, जो अवैध धंधा करते थे, उन लोगों का जो चेन जो अधिकारी से लाइसेंसिंग का चेन था, वो पुलिस वाले थे। गृह विभाग का गाइडलाइन है कि कोई भी पुलिस कर्मचारी अपने गृह सीओ सर्कल में नौकरी नहीं कर सकता है। वहां पर गृह सीओ सर्कल में नौकरी करा था, वो भी 7.5 साल से, 7.5 साल से एक कांस्टेबल उसी थाने में डटा हुआ था। और वही लोग अवैध बजरी, अवैध धंधे, अवैध खनन, इन सारों में वो मदद करता था। तो जो आसपुर में जो आंदोलन किया सर्व समाज के नाम से, वो सर्व अवैध धंधा व्यापारियों का था। सर्व समाज की
नाम में आड़ में उस कहे कि उस आड़ में उन्होंने कौन थे वो लोग जो सर्व अवैध धंधा व्यापारी थे, जिनके अवैध धंधे चलते थे और वो लाइजनिंग का काम करते थे। आपको अगर लग रहा था पुलिस विभाग जांच करेगी इसमें, वो आदमी इन्वॉल्व था नहीं था, एक आदमी मर गया, इस आदमी की पुलिस कस्टडी में डेथ होगी और आप इसके बाद कह रहे हो कि वो पुलिस जो निलंबित हुआ है उसके लिए आप आवाज उठा रहे हो। तो वो जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे, अवैध धंधा करने वाले वो लोग थे सर्व समाज की आड़ में। अंत में विधानसभा चुनाव है, क्या आपकी पार्टी की ओर से भी उतारेंगे, क्योंकि नरेश मीणा से आपके विधायकों की मुलाकात भी होगी? देखो आने वाले अभी तो पंचायती राज चुनाव है, उस पर फोकस किया जाएगा, विधानसभा चुनाव आएगा तब विचार किया जाएगा। चलिए हमारी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वहाँ की जिला कार्यकारिणी है उसको हमने विचार विमर्श के लिए देख रखा है, इसके बाद हम प्रदेश कार्यकारिणी मिलकर डिसीजन करेंगे क्या। समर्थन देंगे क्या? देखो मेरा किसी व्यक्ति का न विरोध है न समर्थन है, मुझे किसी व्यक्ति से न कोई विरोध है न समर्थन है, उसकी विचारधारा और उसकी हरकतों से मुझे दिक्कत है या फिर उसकी मुझे प्रेम है। जो अच्छा व्यक्ति, कोई व्यक्ति उसके विचार अच्छे हैं तो वो किसी भी वर्ग या कैसा भी किसी पार्टी का नेता होगा मेरे मेल खाएंगे। आज अपने यहाँ देख लो उदयपुर के अंदर बाबूलाल जी से कहना, कई साथी कहते हैं आप बाबूलाल जी के पीछे क्यों पड़े हो, मन्नालाल जी के पीछे क्यों पड़े हो, लेकिन ये जिम्मेदार पद हैं, इस इलाके के अभिभावक के मिनिस्टर हैं, ट्राइबल मिनिस्टर हैं, क्या स्थिति कर रखी है। फर्जी कमिश्नर के साइन हो रहे हैं, फर्जी सीओ के साइन हो रहे हैं, 4.5 करोड़ के काम सैंक्शन होके निकल गए, मंत्री जी को नहीं पता, कमिश्नर को नहीं पता और मंत्री और कमिश्नर के फर्जी साइन हुए और अभी तक जांच नहीं हुई। फर्जी साइन होके सैंक्शन निकला वो सवाल नहीं है, इससे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक मंत्री जी ने 4.5 करोड़ के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सैंक्शन निकले कामों के, 4.5 करोड़ के काम निकले और कमिश्नर के साइन हुए, इसमें एक्शन के साइन हुए हैं, हाँ उनके साइन हुए हैं और शायद मंत्री जी के वहां से भी फाइल चली है और अभी तक मेरा कहना है कि वो तो फर्जी हुआ, लेकिन अभी तक इसमें उन्होंने सिर्फ एक प्राथमिकता दर्ज एफआईआर दर्ज करवाई, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज 3 महीने हो गए, मंत्री के डिपार्टमेंट से फर्जी साइन होकर सैंक्शन निकल रही है और मंत्री जी जांच नहीं करा पा रहे। 1500 करोड़ रुपया लैप्स हुआ, वित्त विभाग में पता किया, टीएडी मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है, जो बजट एलोकेशन होता है तो उस बजट एलोकेशन के लिए प्रपोजल भेजे, टीएडी मिनिस्टर ने प्रपोजल ही नहीं भेजा। 1500 करोड़ के कामों को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल या मिनिस्ट्री के अंदर अनुमोदन करके वित्त विभाग को प्रपोजल भेजना था, 1 साल निकल गया, प्रपोजल नहीं भेजा, पैसा लैप्स हो गया। तो ऐसे लोगों के पीछे मेरी पड़ी रही थी। तो आपका जो बात आती थी तो नरेश भाई मीणा उनके हिसाब से उनका जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो करें, मेरा जो हम स्ट्रगल भारत आदिवासी कर रही है वो करें। हमें अभी इस मामले में मैं किसी प्रकार का एस्टिमेट नहीं देना चाहूँगा, आगामी समय में कुछ परिस्थितियाँ बनेगी तो हम विचार करेंगे और बयानबाजी करेंगे।